आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होगी? कहते हैं अगर दो या दो से ज्यादा जो बॉडीज हैं जो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, इनका जो टोटल मोमेंटम होगा बिफोर या आफ्टर कोलिजन वो सेम होगा। आइसोलेटेड सिस्टम को देखें अगर हम, तो ऐसा सिस्टम जिस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, उस सिस्टम को हम नाम देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, गैस एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर। मतलब कोई भी हमारे पास कंटेनर है, उसके अंदर जो गैस है वो इनक्लोज हुई है और इसके ऊपर कोई भी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड कर सकते हैं, कंटेनर की वॉल के साथ कोलाइड कर सकते हैं, लेकिन बाहर से कोई इनके ऊपर अफेक्ट नहीं होगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करते हैं विथ 3 एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1, यहां पर हमारे पास क्या है, एक बलून है जिसमें क्या है, एयर फिल की गई है। इस बलून का जो है कोई ना कोई मैस होगा, इसको एम से आप डिनोट कर दो। लेकिन अभी आप देख सकते हो कि इस टाइम जो ये बलून है वो रेस्ट पर है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन जैसे ही बलून को क्या किया जाए, रिलीज किया जाए, मैं बलून को रिलीज कर दूं, तो क्या होगा, एयर जितनी स्पीड से, जितने प्रेशर से इस साइड को निकलेगी, उतनी ही स्पीड से, उतने ही प्रेशर से ये बलून जो होगा वो आगे की तरफ मूव करेगा। इस तरह से क्या होगा, जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व्ड रहेगा। अब हम यहां पर एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। यहां पर हमारे पास क्या है, दो इंटरेक्टिंग बॉडीज हैं या सफियर जिनको आप कह सकते हो, जो आपस में क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। एक का मैस m1 है और दूसरे का मैस क्या है, m2। दोनों बॉडीज एक दूसरे के अलोंग मूव कर रहे हैं, ये भी इस डायरेक्शन में है, ये भी इस डायरेक्शन में है। m1 की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसको आपने u1 से लिखना है, और जो m2 की इनिशियल वेलोसिटी है उसको आपने u2 से लिखना है। यहां पर जो केस है वो ये है कि जो u1 है उसकी स्पीड ज्यादा होगी u2 से। अब ऐसा टाइम आएगा कि जो m1 होगा वो m2 से टकरा जाएगा। आफ्टर कोलिजन m1 की जो वेलोसिटी होगी वो v1 हो जाएगी और m2 की जो वेलोसिटी होगी वो v2 हो जाएगी। तो बिफोर कोलिजन हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम होगा फर्स्ट स्फीयर का वो क्या होगा, m1 u1, और हमारे पास जो सेकंड स्फीयर है उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m2 और u2 होगा। अब हम ये बात जानते हैं कि ये जो दोनों बॉडीज या दोनों स्फीयर्स जो हैं ये आइसोलेटेड सिस्टम में है, इसलिए इस सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होगा वो किसके इक्वल होगा, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2, एंड आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2। बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, और इस तरह जो मोमेंटम होगा इस आइसोलेटेड सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा। अब हम इसकी थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं। यहां पर हमारे पास गन और बुलेट है, दोनों का कुछ ना कुछ मैच होता है। अभी हमने बुलेट फायर नहीं किया, बुलेट का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि बुलेट किस पे, रेस्ट पे पड़ा हुआ। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे उसकी स्पीड जो वेलोसिटी है बुलेट की वो जीरो है, तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो होगा। इसी तरह अगर हम गन के मोमेंटम की बात करें तो गन का मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये भी क्या है, रेस्ट पर है। तो यहाँ पर वी हम क्या पुट कर देंगे, जीरो। इसको हमने कैपिटल एम से इसलिए लिया है क्योंकि हम जानते हैं कि जो गन होता है उसका मैस ज्यादा होता है और जो बुलेट का मैस होता है वो कम होता है। तो वी को हमने जीरो पुट किया तो इसका मोमेंटम भी क्या आ गया, जीरो। तो बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। फर्स्ट फिगर को हमने डिस्कस कर लिया, अब हम सेकंड फिगर को डिस्कस करते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही बुलेट फायर की जाएगी, जैसे ही बुलेट को क्या किया जाएगा, फायर किया जाएगा, तो वो तेजी के साथ क्या करेगी, बाहर की तरफ निकलेगी, और इसके रिएक्शन में क्या होता है कि गन रिकॉइल करेगी। वो झटका लगता है ना, वो बेसिकली उसको हम बोलते हैं रिकॉइल करना। अब बुलेट की जो स्पीड है आपको, आप जानते हो वो ज्यादा होती है, और जो गन है उसके रिकॉइल करने की स्पीड क्या होती है, कम होती है। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि जो बुलेट की स्पीड है वो इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि बुलेट का जो मैस होता है वो कम होता है, और जो गन है हमारे पास उसकी रिकॉइल करने की स्पीड इसलिए कम होती है क्योंकि गन का मैस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर
कुलयन। जैसे कि आप जानते हैं कि बिफोर कुलयन जो हमारे पास टोटल मोमेंटम था सिस्टम का वो क्या था, 0। और आफ्टर कुलयन जो हमारे पास बुलेट का मैस है वो एम वी है, स्मॉल एम वी। और हमारे पास जो गन का जो मोमेंटम है वो होगा कैपिटल एम वी। हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हमने गन की जो वेलोसिटी है गन की उसको फाइंड करनी है। तो ये प्लस का एम वी इस साइड पर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये कैपिटल वी इधर आ गया और ये कैपिटल एम नीचे आके डिवाइड हो गया। और इस तरह हम गन की वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं।